बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीखो पाकिस्तान के Q&A सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये Q&A सेशन जो है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है या तो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है और वो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं और साथ साथ उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लाइव सेशंस अटेंड नहीं कर सके थे क्योंकि ये बाद में आए हैं। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है, एक फैसिलिटी है मेरी तरफ से कि आई एम अवेलेबल एनी टाइम। या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि पहले से हमारे साथ चल रहे हैं लेकिन वो किसी वजह से पीछे रह गए हैं या वो रिकॉर्डिंग्स नहीं देख सके या वट एवर रीज़न वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, तो उनके लिए मैंने ये क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है ताकि उनकी हेल्प हो सके, ताकि वो जहाँ पे स्टक हैं उनको थोड़ी सी हम पुश कर सकें। इसमें हम कुछ नया नहीं करने वाले क्योंकि नए कोर्सेज काफ़ी पाइपलाइन में हैं और उनके ऊपर काम भी शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से अमेज़न का शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपका कुछ और कोर्सेज भी हैं, सेल्स फनल का है, आपका जो ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है वो ऑलरेडी चल रहा है और वो उसमें हर हफ्ते लेसन्स अपलोड हो रहे हैं। तो क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है और मैं लाइव सेशंस अब जो मैं कर चुका हूँ वो रिकॉर्डेड ही अवेलेबल हुआ करेंगे और जो आइंदा आया करेंगे लोग वो मेरे साथ Q&A सेशन में आके तो कांटेक्ट कर लिया करेंगे। तो इसलिए ये रखा गया है ताकि आपको जहाँ पे भी आप स्टक हों, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देखना होता है, ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लें तो अच्छी बात है। ग्रुप में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी पीछे हैं लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। होपफुली दे कैन जॉइन ड्यूरिंग द सेशन। तो चलें जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस करें पहले अपने आप को और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद उमर जाहिद नेम है मेरा। जी मैं डिजिटल मार्केटर हूँ 2019 से। साथ साथ स्टडी भी कर रहा था। मतलब इतना ज़्यादा नहीं गया डिजिटल मार्केटिंग में, मतलब होती है बंदा गहराई तक जाता है थोड़ा। फिर ठीक है। इसी साल थोड़ा हुआ कि मैंने ग्रो अप हुआ, अपनी छोटी सी एजेंसी स्टार्ट किया 2-3 लड़कों से मिलके। अगर आप तो कंफर्टेबल हैं तो आप कैमरा भी ऑन कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो असल में जाएगा। सर थोड़ी फैमिली इधर उधर घूम रही है अच्छा इस वजह चलें, से। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने 2000 क्या कहते हैं 21 में स्टार्ट की थी मैंने एफिलिएट अमेजोन के साथ ना। मैंने अच्छा। आर्टिकल्स लिखे थे उसके ऊपर। लैपटॉप्स के लिहाज से मैंने उसकी निश भी सर्च की प्रॉपर। कंपटीशन वगैरह भी थे। कंपटीशन तो मैंने खैर खास इतना नहीं देखा, लेकिन ट्रेंड्स वगैरह चेक किए उसके। कीवर्ड रिसर्च किए के जी आर की टेक्निक्स के जरिए। लेकिन आर्टिकल्स लिखने के बाद ऑन पेज करने के बाद मैं उसे कंटिन्यू कर नहीं कर पाया। वो कुछ अच्छा। ज्यादा बर्डन इतने हो गए। जारी बात है, कंपनी को भी, छोटी कंपनी है, जारी बात है फिर बर्डन ज्यादा हो जाते हैं, अक्सर सारा काम खुद ही देखना पड़ता है। तो उसकी आप वजह से करते फिर क्या हैं, किस कंपनी में आप बेसिकली? मैं अपना ही स्टार्ट किया हुआ है, लीड्स कन्वर्टो के नाम से। ओके ओके ओके, यानी कि आप अपना एंटरप्रेन्योर हैं बेसिकली, आप खुद भी। हाँ जी, हाँ जी, वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, वेरी गुड। ठीक है। बस उस वजह से फिर एफिलिएट मेरी छूट गई ना। तो अभी हुआ है साथ साथ थोड़ा। एफिलिएट भी चल रहा है। गुड। हाँ जी। थोड़ा जो है फिर अभी दोबारा मुझे मौका मिला। क्या कहते हैं, आपका मैंने देखा, एड्स देखा फेसबुक पे। तो मुझे मिला मौका, मैंने कहा अब दोबारा मौका इसको कर लेनी चाहिए ना स्टार्ट। तो थोड़ा टाइम भी था मेरे पास, क्योंकि काम थोड़ा सा डिवाइड हो गया था मेरा, तो मैंने कहा चले अब टाइम है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फिर ज्वाइन वगैरह किया आपके साथ। ज्वाइन करने के बाद आपने फिर मुझे कहा, आपने उसमें लेक्चर्स में कहा था पहले कि आपकी आपको आवाज़ किस। थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ा सा करीब अब कर ठीक लें है सर। मोबाइल को। जी जी। उसके बाद सर आपके लेक्चर्स मैंने सुने, अभी इतने ज्यादा नहीं सुने, 3-4 ही सुने हैं मैंने भी लेक्चर्स। इसका ये आपने स्टार्ट में कहा है कि आप पहले द्रास के साथ चले या फिर सीखो पाकिस्तान का एफिलिएट प्रोग्राम है उसको शेयर वगैरह करें, वहां से क्लाइंट्स वगैरह लेकर आए। तो मैंने आवाज़ आपकी आनी बंद हो गई है।
सारी बात है सीखो पाकिस्तान का भी इंशाल्लाह। जी जी। बाकी लोगों को आ रही है यूसुफ की आवाज? मेरा ख्याल है ये डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है जब तक वो आते हैं वापस। यूसुफ या खलील, आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? खलील, आपका कोई क्वेश्चन है? हमें स्टार्ट लेना चाहिए। जी, मलिक यूसुफ साहब जो हैं ये बिल्कुल बिगिनर हैं और जी इनको कुछ समझ नहीं आया, कुछ इन्होंने लेक्चर देखे हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ। मलिक साहब, इस तरह है कि आप जब कोई भी चीज़ खरीदो फरोख्त करते हैं तो उस जी जी खरीदो फरोख्त में बेसिकली एक बाज़ का ऐसा होता है कि एक दरमियान में एक एजेंट आ जाता है, जिस तरह के प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त हो रही है, ठीक है। एक खरीदने सही वाला, है। एक बेचने वाला है। अब इन दोनों को ठीक है। आपस में मिलाएगा कौन? तो ज़ाहिर प्रॉपर्टी डीलर मिलाएगा। ना खरीदने वाले सही को बेचने वाले का पता है, ना बेचने वाले को खरीदने वाले का पता है। दोनों डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? प्रॉपर्टी डीलर के पास। तो प्रॉपर्टी डीलर बेचने सही वाला है। है वो भी जाता है प्रॉपर्टी डीलर के पास, और जो खरीदने वाला है वो भी जाता है प्रॉपर्टी डीलर के पास। ये इन दोनों को मिलाता है और उसका वो कमीशन देता है। बिल्कुल सही इसी है। तरह से इंटरनेट के ऊपर इन्होंने एक ऐसा सिस्टम निकाला हुआ है जिसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आप उसको समझ ठीक। लें कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग वाला काम, ठीक है। सही होगी। यानी कि एक बंदा है ना, उसने यानी कि एक चम्मच से लेके एक गाड़ी तक अगर इंटरनेट के ऊपर बिकती है, उसमें आप हिस्सेदार बन सकते हैं। और उसके लिए आपको सही है। कोई दफ्तर खोलने की भी जरूरत नहीं है, जैसे प्रॉपर्टी वालों को खोलनी पड़ती है। कोई मार्केटिंग करने की भी इतनी जरूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, कमीशन मार्केटिंग, ठीक है। ठीक होगी। लेकिन इसका करने का तरीका एक प्रॉपर्टी के तरीके से बहुत मुख्तलिफ है। उसमें सही। उसमें होता ही है कि ये तो आपको पता होता है कि बेचने वाला कौन है। वो तो जी आप सही है। दराज पे भी चले जाएं तो उनका भी एक एफिलिएट प्रोग्राम है। हमारे पास ठीक सीखो होगी। पाकिस्तान के पास अपने बड़े एफिलिएट प्रोग्राम हैं। लेकिन खरीदने वाला ढूंढ के लाना ये आपका काम होता है। सही है। अब उसके लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है ना, कि लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। आप टीचर है माशाल्लाह, रिसर्च करते होंगे। गूगल जी के जी ऊपर रिसर्च करते हैं ना, जी करते हैं बिल्कुल। तो आपके सामने कुछ वेबसाइटें आ जाती हैं, हाँ उनके जी। ऊपर आप क्लिक करके जाते हैं। तो बाज़ का उन वेबसाइटों के ऊपर आपको एक ऐड या बैनर नजर आ रहा होता है। आप ये समझते हैं कि ये शायद इसको किसी ने पैसे दिए हैं तो इसने अपनी वेबसाइट पे बैनर लगाया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। होता अच्छा। ये है कि वो जो बैनर लगा होता है ना, बैनर, वो उसके जी पीछे जी एफिलिएट कोड होता है इनका, अपना एक एफिलिएट नंबर होता है। सही है। और वो जब उस पर क्लिक करता है, आप क्लिक करते हैं, तो शायद आप जहाँ पे, जिस वेबसाइट पे गए हैं, वहां पे जाके शायद आप उसको उससे खरीद भी लें वो चीज। ठीक तो होगी। उस खरीदने वाले को, क्योंकि ये इस ब्लॉग वाले ने भेजा है, तो इसको उसका क्रेडिट मिलेगा, उसका कमीशन मिलेगा। ठीक हो गया। तो अब आजकल क्या हो रहा है कि आजकल कोई भी चीज़ है ना, ये नया मोबाइल आया ना, तो ये मोबाइल जो है ये फौरन इसके बारे में लोग थोड़ी देर तक रिव्यू सर्च करना शुरू कर थोड़ी देर देते हैं। तक
कि जी ये इसका रिव्यू, पहले मॉडल का नाम लिखा, उसके साथ लिख दिया रिव्यू। ठीक हो गया। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका ब्लॉग उस सर्च में टॉप पर आ जाए, ऊपर आ जाए, क्योंकि जब आपका ब्लॉग ऊपर आ जाएगा तो कमीशन किसे मिलेगा? आपको मिलेगा। सही है। ठीक है, तो उसको ऊपर लाने की कोशिश जो होती है उसको हम ब्लॉगिंग एंड एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, ये ब्लॉग खुद का बनाना सारा था या किसी और से बनवा सकते हैं? हाँ, किसी और से बनवा सकते हैं, बिल्कुल। आप किसी और से बनवाएं और अच्छा। उसमें लिखवाएं भी किसी और से, बनवाएं भी किसी और से, हमसे बनवा लें, हमारा होस्टिंग है, डिजाइन भी हम ठीक करके है। दे देते हैं आपको। ठीक है, अच्छा। लेकिन आप उसको चलाएं जरूर, ताकि आपको सही है। पता चले कि ब्लॉगिंग क्या होती है, एसईओ क्या होती है, यूट्यूबिंग क्या होती है। ये सारा का सारा आपको इसमें समझा दिया यूट्यूब का जाए। चैनल वैसे मैंने बनाया हुआ है अपना, एक एजुकेशन का, अच्छा, एजुकेशन गुड के हवाले से बनाया हुआ चैनल एक। गुड गुड गुड। तो हाँ। उस आपने ये करना है कि उसको छोड़ना नहीं है आपने, क्योंकि अक्सर जी लोग जी। सही। कंसिस्टेंट नहीं होते। जो कंसिस्टेंट होते हैं वही सही। कामयाब होते हैं। नहीं, मुझे ठीक है? तकरीबन 6-7 माह हो गए वो चल रहा है हमारा चैनल। माशाल्लाह, कितने सब्सक्राइबर हो गए? सब्सक्राइबर तकरीबन 1000 के करीब ही हैं। बस, तो आप तो फिर रेडी हैं मेरे हिसाब से। अब आपने ये करना है कि जी। आपने कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है। ठीक है, और उसके ऊपर ठीक वीडियो, हो गया। हर एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर एक वीडियो बना के लोगों को कहना है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, इस पर क्लिक कर लो, वो आपका एफिलिएट लिंक हुआ करेगा। और अच्छा। मसलन जो भी प्रोडक्ट आप रिव्यू करेंगे ना, उनको कहेंगे कि मुझे इसका एफिलिएट बनाओ, और उसका लिंक आपने डाल देना है। तो आज से साल बाद भी कोई आके उस पर क्लिक करता है, आपको कमीशन मिलता रहेगा, हर वीडियो पे कमीशन मिलता रहेगा। समझते हैं ठीक ना? है जी। कभी जी जी, कभी सही कोई है। वीडियो वायरल भी हो जाती है तो उस पर फिर ज्यादा ही कमीशन मिल जाएगा आपको। तो मोनेटाइज ठीक तो हो आपकी गया। जब होगी तो होगी, लेकिन इधर से जी, तो वो आप तो हो फौरन जाएगी। पैसे कमाएंगे ना। सही है। तो ये होती है एफिलिएट मार्केट। तो आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखना शुरू कर दें, अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो उसी में लिखना शुरू कर दें कि ये मोबाइल आया है, या ये कैमरा आया है, या ये एलईडी लाइट आई है, और इसका मैंने रिव्यू बनाया है, और इसका जो अगर आपने खरीदना है तो लिंक नीचे मौजूद है। तो ये आप ऐसे करते हो आप। ठीक है, ठीक ठीक हो गई, थैंक यू। थैंक यू। उमर, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप जारी रखें अपना क्वेश्चन। जी सर। सर मैंने फिर द्रास से मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले डिस्कशन में होगी। द्रास से मैंने फिर स्टार्ट किया, इसको 3 इश्यूज सर्च किया। तो अच्छा, रिसेंटली आपने द्राज में आपने अप्लाई कर दिया अभी तक? नहीं अभी अप्लाई नहीं किया सर। मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे ना, तो वहाँ पे आ रहा था कि आपको अपनी जो है वेबसाइट वहाँ पे एंटर करनी पड़ती है एफिलिएट प्रोग्राम के हाँ अंदर। हाँ, तो फिर मैंने कहा जब अभी तक आपके वेबसाइट तो कुछ उसकी आर्टिकल्स बनाई नहीं नहीं। होंगे ना तो वो आपको नहीं अप्रूव जी। करेंगे। तो इस तरह से मैंने और उसको अप्लाई वाले को डिले किया। अभी मैंने निश सर्च किया, उसकी 3 निश सर्च किए हैं। तो मैंने कहा चलें आपको दिखा भी दूं, और मेरे 3 से 4 क्वेश्चन भी हैं वो भी मैं क्लियर कर लूं। अगर आप दें, मुझे अलाउ करें तो मैं स्क्रीन शेयर कर लूं, वो आप देख बिस्मिल्लाह, लें। मैं आपको अलाउ कर। जी जनाब। जी सर, नजर आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ये 3 सर्च किए निश। होम एंड लाइफस्टाइल। थोड़ा सा अपनी आवाज आपकी कम हो गई है थोड़ी सी। जी सर, अब ठीक है। हाँ ये होम एंड लाइफस्टाइल वाली की है, जो उसकी कैटेगरीज में है। वॉचेस, बैग एंड ज्वेलरी वाली है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाली है। ठीक है। इसमें आके मैंने फिर आगे अंदर जो अंदर आके निश सर्च किया वो फर्नीचर वाले पे गया हूँ। और भी थी इसके अंदर, लेकिन मैंने फर्नीचर वाले को चूज किया। तो बाकी मैंने इसका जब फर्नीचर वाले का मैंने सर्च किया, AHREF मैंने टूल यूज किया था। AHREF से मैंने जब सर्च किया इसका, तो उसके मुताबिक जो है इसकी सर्चेज जो हैं, मेन कीवर्ड जो मेरा फर्नीचर लफ्ज था उसकी है 11,000 पाकिस्तान में। ठीक है। और लेकिन ये कंपटीशन जो है ये मुझे सर्च करना नहीं आया, वो फिर आपने मेरे ख्याल से क्लियर किया था उसमें ग्रुप्स में।
तो वो भी मैंने थोड़ा सा, आप बताएंगे कि वो किस तरह होगा? सेमरश से या एचरएफ से थोड़ा आइडिया उसका हो जाए थोड़ा सा बहुत ना। उसके बाद जो है मैंने इसका सोशल वैलिडेशन देखा फेसबुक के ऊपर, तो सही था, अच्छा था। तकरीबन हर ग्रुप्स में डेली बेसिस पे 15, 20, 25, किसी किसी में 100 भी हुई हुई थी फर्नीचर की। वेरी गुड, तो गुड वेरी था गुड। ये सोशल ना इसका। तो ग्राफ जो था इसका ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स के लिहाज से पाकिस्तान में ये भी कंसिस्टेंट था और अच्छे लेवल पे था कंसिस्टेंसी इसकी। और इसकी ठीक है। डिफिकल्टी जो थी थोड़ी सी मतलब एफर्ट वाली है, 48 अकॉर्डिंग टू एचरएफ। और सीपीसी जो है इसका हाई है। आपने बताया था कि पाकिस्तान में जो है 0.01 से लेकर 0.10 तक, आई थिंक सो इतना ही कहा था आपने। इसका कितना आ ये रहा है? 0.20 आ रहा है एएचआरएफ के अकॉर्डिंग। मैंने सेमरश या फिर कीवर्ड एवरीवेयर नहीं चेक किया, हालांकि सेमरश भी है मेरे पास, लेकिन मैंने एएचआरएफ से चेक किया तो 0.20 आ रहा है और रिव्यू भी तो इसके ये गुड है। अच्छी, एक लिहाज से ये अच्छी बात इस लिहाज से होती है कि इसमें आप एडसेंस से भी फिर पैसे कमा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो ये उसके बाद रिव्यू वगैरह चेक किए दराज पे तो ऑलमोस्ट 100+ ही थे सारे तकरीबन जो मेरी नज़र में आए हैं। कुछ कुछ थे जो 70, 50 थे, लेकिन मोस्टली 100+ थे इसके रिव्यूज ना, ऑलमोस्ट। और अच्छा, गुड बाकी जो गुड था गुड। इसकी प्राइस जो थी वो 2000 से तकरीबन स्टार्ट हो रही थी प्राइस इसकी, और 30,000 नहीं, तक ये जा बड़ी रही थी। बड़ी आपने अच्छी निश पकड़ी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। इसमें मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आजकल क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का जब टाइम आया ना, खासतौर पे जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, जी जी, तो ऑफिस फर्नीचर बहुत ज्यादा बिका है, बहुत ज्यादा। ऐसे ही है सर। और क्योंकि लोगों ने घर से सिटिंग करनी थी, किसी ने हाँ सोफा जी, लिया, किसी ने टेबल ली, किसी ने रेक्लाइनर लिया। अब रेक्लाइनर मैंने भी लिया। मेरा रेक्लाइनर जो है वो 50,000 रुपये का है। ठीक है। जी तो अगर आप एक सेल उसमें कर लें तो कहाँ पे बात जाती है। जी जी तो इसमें यह है कि जो पेंडेमिक से पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी भी जो चीज़ें हैं ना वो चलती ऊपर जाएंगी, उनका ट्रेंड ऊपर जाएगा या मतलब ऊपर जा रहा होगा। जी तो जी, जो होम फर्नीचर्स हैं उसमें यह है कि मे बी के कंसिस्टेंट हो, मे बी डाउनवर्ड ट्रेंड हो, क्योंकि लोगों के ऑफ कोर्स जॉब्स वगैरह गई हैं। तो जी जब सर। वो होता है तो उसका हाउस होल्ड के ऊपर प्रेशर पड़ता है, फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता है, तो लोग कोई नई इनोवेशन नहीं करते, घर के अंदर जी रेनोवेशन जी वगैरह रोक देते हैं। राइट। जी जी, तो ऐसे ही है सर। इस तरह से आपको सोचना है कि आपने आर्टिकल यानी फर्नीचर ठीक है, लेकिन उसमें भी प्रायोरिटाइज आप किन चीज़ों को करेंगे और किन को नहीं ठीक करेंगे, वो फिर सर। आपको हालात देखते हुए हाँ करना जी, होता है। तो आर्टिकल जो लिखे ना तो उसके मुताबिक लिखें। जी सर। सर इसमें जो फर्नीचर की मेन कैटेगरी है जिसको मैक्रो निश कह सकते हैं फर्नीचर को, इसके अंदर आगे सब भी हैं। माइक्रो में भी आ रहा है, होम फर्नीचर आ रहा है, उसके बाद ऑफिस फर्नीचर आ रहा है, किचन फर्नीचर आ रहा है, इस टाइप की मतलब कि 4-5 आगे सब कैटेगरीज हैं इसकी। तो आपने वीडियो में, मैं आपके लेक्चर सुन रहा था जब निश सर्च वाला था, सेकंड लेक्चर था आपका, तो आपने उसमें कहा था कि पाकिस्तान में हम टारगेट कर सकते हैं मैक्रो निश को। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर है, सकते हैं। ये तो मेरा बिल्कुल क्वेश्चन था, ये मेरा कंपटीशन पे क्लियर हो डिपेंड गया। करता है ना, जी कंपटीशन नहीं है। जी जी जी। और दूसरी जो है सर, मैंने इसकी ये चीज पता करनी थी कि एफिलिएट अर्निंग पर सेल, क्योंकि ये किस तरह मैं फाइंड आउट करूं? वहां पे दिखा तो रहा नहीं है कि फर्नीचर का वो कितना हमें एफिलिएट कमीशन देगा, कितने % है। मैंने सर्च किया, मुझे मिला नहीं दराज का कि जी। उसकी क्या लिस्ट है। जिस तरह अमेजोन का मिल जाता है इजीली, दराज का नहीं मिला। इस तरह एफिलिएट के लिए क्या कमीशन रेट किया हुआ है हर कैटेगरी के लिहाज से? देखिए, मेरी किसी वीडियो में दराज वाले लेक्चर में आप देखिएगा, वहाँ पे मुझे उनकी एक पुराना पे आउट मिला था। जी मेरा ख्याल है कि शुरू शुरू में ये 8%, बाज़ कैटेगरीज पे अभी भी इनका 8 से 10% है। सही। कैटेगरी पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में फैशन के ऊपर इनका है अच्छा पे आउट। जी जो दूसरा है ना वो मेरे ख्याल में 5% है इनका। 5%, ठीक 4% या 5%, इस तरह कुछ चल ठीक। रहा है एफिलिएट कमीशन। अच्छा सर, एक और चीज मैंने ये पहले मैं क्लियर कर दूं अपने, उसके बाद जो सवाल है वो फिर मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद जो दूसरी निश मैंने की थी सर, वो मैंने की थी वॉचेस, बैग एंड ज्वेलरी, जो इसकी कैटेगरी में आती है। उसमें मैंने मैन वॉचेस सेलेक्ट किया था। ठीक है। मैन वॉचेस के आगे सब कैटेगरी काफी थी, ब्रांड वॉचेस आ गई, व्रिस्ट वॉचेस आ गई,
उसके बाद दूसरी स्मार्ट वॉचेस इस तरह की, मतलब 5 है उसमें भी कैटेगरी थी। तो लेकिन इसकी सर अकॉर्डिंग टू Ahref इसकी सर्चेस बहुत लो है। तो मैंने अगर कीवर्ड चेंज करके करता हूँ वॉचेस फॉर मैन के लिहाज से, तो इसकी सर्चेस थोड़ी हैं, मतलब 3400 तक है, लेकिन मैन वॉचेस के लिहाज से करता हूँ तो इसकी सर्चेस 800 तक हैं। देखिए तो मैं इसको सिनोनिमस है, दोनों सिनोनिमस हैं। हाँ जी गूगल को फर्क नहीं पड़ता कि आप मैन वॉचेस लिखते हैं या वॉचेस फॉर मैन लिखते हैं, वो इनको दो जी को अलग चीजें नहीं समझेगा। जी 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 ये गूगल सिमेंटिक जो इनका सर्च इंजन है ना, जी जी वो एप्पल को, ग्रीन एप्पल को भी और रेड एप्पल को भी समझ जाएगा कि ये भी एप्पल है और ये भी एप्पल है। जी जी ठीक है, ठीक है लेकिन अगर एक तरफ एप्पल होगा और एक तरफ ऑरेंज होगा तो वो कहेगा नहीं ये एप्पल है और ये ऑरेंज है, ये आपस जी में मिलते नहीं है। ठीक हो गया। फिर तो ये सही है, सर्चेस सही है गूगल फिर। इस मामले में कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखाता कि बाज का ऐसा होता है कि वॉचेस बिल्कुल आप निकाल दें लेकिन वर्ड सिनोनिमस हो, जैसे क्लॉक कर लें, जी तो जी जी क्लॉक जी को भी वॉचेस समझ लेगा। जी ठीक है, जी जी ठीक है सर। तो इतना स्मार्ट है गूगल, वो ठीक उसको आप फिक्र ना करें। तो ठीक वॉचेस फॉर मैन और मैन फॉर वॉचेस दोनों ही कंसिडर होंगी। ठीक है सर, मतलब सही है, ये सर्चेस ठीक है पाकिस्तान के लिहाज से। पाकिस्तान के लिहाज से ठीक है, 3400 अगर है तो पर मंथ है ना, ये मंथली है हाँ ना। जी पर मंथ है। अब फिर भी ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई कंपटीशन ही नहीं है तो ये एक जी अच्छा है, लेकिन अगर मैं हाँ, कोई अमेरिका भी में होता तो ब्लॉग मैं कहता यार ब्लॉग है ही 10,000 से ऊपर होना चाहिए कम से जी 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 ब्लॉग है ही नहीं बिल्कुल ना। मैंने दो कम। तीन हाँ, पेजेस तक गया हूँ, कोई मुझे ब्लॉग नजर ही नहीं आया इसके ऊपर, सारे ये फिर कमर्शियल अपॉर्चुनिटी है, साइट्स ही। ये जी तो बस अपॉर्चुनिटी है ना जी, आप बनाते जाएं ब्लॉगों पे ब्लॉग बनाते जाएं। जी 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 उसके बाद यही था, इसका सोशल वैलिडेशन ठीक था, मतलब कि हो रही थी 10 से 8 9 15 20 इस तरह हो रही थी डेली बेसिस पे इनकी ग्रुप्स में। लेकिन ट्रेंड जो था वो कोई इतना खास नहीं था इसका, मतलब फॉल भी था राइजिंग भी था, मतलब देखिए कह सकते हैं। जो वॉच है ना, वॉच जी तो सदियों से यूज हो रही है ना, जी ये जी एक नई प्रोडक्ट तो है नहीं, जी और इसमें ट्रेंड आने का कोई चांस भी नहीं है। जैसे मैं कहूँ जी कि टेलीफोन में ट्रेंड आएगा, हाँ कोई नया कोई स्मार्ट वॉच का आप देखना उसका ट्रेंड ऊपर होगा। हाँ जी, वो मैं स्मार्ट नीचे वॉच, सिलेक्ट किया है, मैंने नीचे सिलेक्ट किया हुआ है वो वाला भी, हाँ, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें वाले आप, में आता है। हाँ उसमें देखिए पाकिस्तान में अभी बहुत, जिस तरह स्मार्टफोन्स का था ना, जी 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 इक्वली स्मार्ट वॉचेस की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। बल्कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप ई कॉमर्स भी करें स्मार्ट वॉचेस। मेरे एक दो मर्चेंट्स कर भी रहे हैं ई कॉमर्स इंटरप्रेनर से, ठीक स्मार्ट वॉचेस के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक तो ठीक इसकी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, आगे आने वाली है, इसमें पोटेंशियल है। तो जी जो सर एफिलिएट्स हैं वो भी देखा करें कि आइंदा वाला दौर कौन सा है, तो आज से अपना ब्लॉग एस्टेब्लिश कर लें उस फील्ड में, तो जी कल जी को जी आपका ब्लॉग अथॉरिटी होगा इस हाँ फील्ड में। जी हाँ जी। तो तो अपवर्ड ट्रेंड हो ना, मिसाल के तौर पे एक सर्च है जिसका वॉल्यूम कम है लेकिन मुझे ट्रेंड उसका अपवर्ड लग रहा है, मैं उसको जी ज्यादा प्रेफर करूंगा उस निश से जिसका स्टडी ट्रेंड है जी लेकिन सर्चेस ज्यादा हैं। जी तो जी स्मार्ट वॉच अगर बेशक उसका सर्च वॉल्यूम नीचे भी है, लेकिन अगर आपकी ट्रेंड अपवर्ड है तो इसका मतलब ये उसको एक वक्त में क्रॉस कर जाएगा, बल्कि हाइपर ग्रोथ करेगा, उससे भी ऊपर जी जाएगा। सर जिस तरह आईफोन एक जमाने में आया था तो एकदम से हाइपर ग्रोथ कर गया था, इसी तरह कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो मैं उसको ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं कल के लिहाज से सोच रहा हूँ, मैं आज के लिहाज से नहीं सोच रहा। जी सर मैं सोच रहा जी हूँ कि आज से 1 साल के बाद मेरा ब्लॉग कहाँ खड़ा होगा। जी सर। तो ये बाकी इसका जो था कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ही लो है, और सीपीसी भी अकॉर्डिंग टू जो आपने बताई थी उसी के रेंज में है, और हाँ रिव्यू भी इसके ठीक है, 70 प्लस हैं, कुछ 150 हैं और कुछ 250 से ऊपर जा रहे हैं। बस, जबरदस्त और जबरदस्त। प्राइस भी इसकी रेंज जो है 1000 से लेके 15,000 तक है अब इसकी। आपने स्मार्टली कंटेंट लिखना है। जी स्मार्ट कंटेंट से मेरा क्या मुराद है कि आपने हर जो बिकने वाला ब्रांड है ना, जो जिसको आप लगता है यार कि ये वाली ब्रांड है, उसका रिव्यू लिखना है और उसको कस्टमर की हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। यानी ठीक, कस्टमर को लगे कि ये जो लिखने वाला है ये मेरा हमदर्द है, प्रॉब्लम ये सॉल्विंग मुझे हो। चूना नहीं लगा रहा बेचने वाले की तरह, जी जी ये जी मुझे ऑनेस्ट बात कर रहा है, तो वो जी सर आपकी बात को प्रेफर भी करेगा और आपके लिंक पे जाके वो उसको परचेज भी करेगा।
जी सर। और आपने अपनी कॉल टू एक्शन और लिंक बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लांट करना है अपने ब्लॉग के अंदर। जी सर। और सर एक जो लास्ट मैंने निश सर्च की थी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैटेगरी में से सर्च की थी, उसमें स्पेसिफिक स्मार्ट वॉचेस को ही टारगेट किया है मैंने। हाँ, तो सही है इसका अकॉर्डिंग टू एचआरएफ सर्चेस ठीक है इसकी? देखिए इसका अपवर्ड ट्रेंड होगा। नहीं अपवर्ड नहीं है, ट्रेंड अपवर्ड की तरफ है, लेकिन कभी डाउन हो रहा है कभी ऊपर जा रहा है, लेकिन अपवर्ड की तरफ से ऊपर नीचे हो रहा है, ये इसका हाँ, ऐसा मतलब ट्रेंड वो है। ये होता है ना, ये जिससे आपने अक्सर देखा होगा, ये क्रिप्टो पता नहीं आप करते हैं या नहीं, तो हाँ कुछ जी देर के लिए स्टॉक गिरता है लेकिन अगली बार वो उससे ज्यादा ऊपर चढ़ता है, जी जी ऐसे ही फिर है। गिरता है, थोड़ा सा गिरता है ज्यादा चढ़ता है, थोड़ा सा गिरता है ज्यादा चढ़ता है। जी वो सर। एक सर्च में ट्रेंड आता रहता है। कभी जी मसलन यहाँ पे पाकिस्तान में ईद आ जाती है या कोई इवेंट हो जाता है, तो उस दौरान सर्चेस कम हो जाती हैं, तो वो जी उससे नहीं घबराना। ओवरऑल ट्रेंड देखना चाहिए कि आपका वी शेप बन रहा है या कि डब्ल्यू शेप, एम शेप बन रहा है। अगर जी आपका वी शेप बन रहा है तो इसका मतलब है कि अच्छी चीज है। जी जी। और कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी तो ना होने के बराबर ही ना कह होने के सकते बराबर है, ये देखिए ना, हैं। हाँ ये जी तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको हाँ करें जी। आप। और रिव्यू इसके वेल एंड गुड 100 प्लस हैं सारे इसके ऑलमोस्ट, और प्राइस रेंज भी इसकी अच्छी है, 1000 से 10,000 तक है, मतलब ठीक बहुत है। अच्छा है, बहुत अच्छा हाँ है। जी। तो ये मैंने 3 निशेस मैंने सेलेक्ट की थी, तो मैंने कहा था चलें आपको दिखा दूं, फिर आपकी कोई इसमें नहीं होगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप इसमें करें। और जी इसके अलावा भी अगले हफ्ते आप मजीद कुछ करके रखें, फिर जी उनमें से डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से बेहतर है, जिनमें जी आपको सर। अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ठीक सर। सर मैं क्योंकि जी 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 क्योंकि वक्त एक ही दफ़ा लगाना चाहिए और उस चीज़ पे लगाना चाहिए जिसमें आपको फ़ायदा हो, जिसमें आपको फ़ायदा नज़र ना आ रहा हो, उस पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी सर, ऐसे ही है। सर कुछ क्वेश्चन है मेरे सर इनके अलावा, जी तो वो अगर मैं कर सकूं। जी सर, एक तो मैंने ये पूछना था कि हम जो है पाकिस्तान के अलावा हम इंटरनेशनली अगर जाते हैं, तो क्लिक बैंक का आप अक्सर जिक्र करते हैं, आपकी एड्स में भी था कि आपने क्लिक बैंक से जो आपकी 2012-11 इसमें कुछ आपने उसका दिखाया था, अर्निंग का स्केड्यूल दिखाया था, तो वो मेरा क्लिक बैंक पे ज्यादा फिर हुआ था ना, मैंने कहा नहीं क्लिक बैंक करनी चाहिए, अमेजोन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेजोन बहुत कम कमीशन दे रहा है, समझ नहीं आ रही, उसका कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, और उसका जो है कमीशन भी कम है, तो वो फिर अमेजोन का फिर मेरा दिल हट गया था, मैंने कहा नहीं क्लिक बैंक की तरफ जाते हैं। तो मैंने उसके बारे में सर्च किया, मुझे कोई इतनी खास अच्छी वीडियो मिली नहीं कि क्लिक बैंक का अकाउंट किस तरह बनाया जाए पाकिस्तान में। एक तो ये मुझे थोड़ी इसके ऊपर गाइडेंस चाहिए, ताकि मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सर्चिस में जा रहा हूँ, निश क्लिक सर्चिस में। बैंक का जो अकाउंट बनाने का जो तरीका है ना, वो मैंने सेकंड जो मेरा एडवांस कोर्स था, जी 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 उसके उसके तकरीबन आखिरी कुछ लेक्चर्स में मैंने बड़े डिटेल में मैंने उसको डिस्कस किया। मैंने स्टूडेंट्स को बना के दिखाया, और मैंने उसको चला के भी दिखाया, और अभी तक कुछ चल रहा है, अभी तक जी कुछ चल रहा है। जी उसका सिर्फ मसला ये है कि मैं उसको पाकिस्तान से लॉगिन नहीं कर सकता, जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो उनका अलर्ट हो जाएगा। तो सही। उसके लिए मैंने फिर यूके में या अमेरिका में मैंने एक सर्वर लिया हुआ है, रिमोट सर्वर, या मेरा अगर कोई जिस तरह से वही बात है कि जिस तरह आप अमेजोन का अकाउंट ऑपरेट करते हैं, जी जी तो अभी तक तो मेरा ठीक चल रहा है और कोई इशू नहीं आया। जी सर। तो वो जब आप उधर पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह वो, उसको मैंने एक्सप्लेन किया और फिर उसमें मैंने कैंपेन लगाने का और वो सारा कुछ मैंने उधर बता दिया। ठीक तो सर। इंशाल्लाह वो आपका जो है ना वो ठीक चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। सर जब आप उधर पहुंचेंगे तो मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है सर। सर एक रिक्वेस्ट थी, अगर हमारे जो बेसिक कोर्स है इसको अगर ओपन कर दिए जाए, क्योंकि अभी 6 लेक्चर जो हैं वो क्लोज हैं, तो जी मैं कह रहा हूँ जो बेसिक कोर्स जा रहा है ये वाला जिधर से अभी हम कर रहे हैं, ये 6 लेक्चर्स टोटल ओपन हुए हैं। मैंने मैडम से भी कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि अगर सर से रिक्वेस्ट कर दें, तो वो जो बाकी 6 लेक्चर हैं अगर वो नेक्स्ट वीक में ही ओपन करते हैं, वो एक कंसिस्टेंसी है थोड़ी, मैं कहता हूँ वो ब्रेक ना हो कंसिस्टेंसी, क्योंकि अक्सर हो जाता है थोड़ा ब्रेक जब हो जाती है फिर वो डिले आ जाता है वो उस मैं चीज में। देखता हूँ ना उसका लॉक किस तरह खुलेगा, क्योंकि वो हमने इस तरह से किया हुआ है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो एब्जॉर्ब करते जाएं। अब देखिए आपके साथ ही एक स्टूडेंट हैं, जी ये
इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने इनको इनके लेवल के ऊपर जाके तो मैंने इनको समझाया। जी जी जी। ठीक है ना। तो ये तो आपसे भी ज्यादा मतलब पीछे हैं, बहुत पीछे हैं आपसे। हाँ जी आपको माशाल्लाह पहले का भी तजर्बा है, कुछ आपका अपना मैनेजमेंट का भी तजर्बा है, तो आपने जल्दी पिक कर ली। जी जी। तो मैं एज ए टीचर जो है ना, मेरी कोशिश होती है कि यार सबको साथ लेके चलें, और जी सर। इसने टाइम उतना ही लेना है जितना लेना है। जी सर चाहे ऐसी आप है। जितनी मेहनत जितना भी तेज कर लें, 3 महीने इसने लेने ही लेने। जी सर। तो कोशिश करूंगा मैं कि कोई तरीका निकाला जाए इसको, और हम इसको इधर से मतलब लॉगिन एरिया से बाहर भी नहीं निकाल सकते किसी तरीके से, जी सर। क्योंकि वो हम नहीं करना चाहते बेसिकली। जी सर तो ठीक है सर, थैंक यू ठीक है, तो सर। कोशिश करेंगे आपके जल्दी तो डिलीवर ठीक है करें आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और मेरा है कि अगर हम दराज पे एफिलिएशन के लिए हम सबमिट करते हैं, लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, तो वेबसाइट की वहां में वेबसाइट तो देनी पड़ती है अपनी। हाँ, क्या हम उस लिंक को, जो एफिलिएट लिंक मिलेगा, क्या हम उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में शेयर करके वहां से ऑर्डर ले सकते हैं? वेबसाइट पे भी करना है, लेकिन उसके अलावा हम उस पे करके ले सकते हैं। अगर तो आप अपनी पर्सनल वॉल के ऊपर कर रहे हो ना, तो फिर आपको जी कोई मसला नहीं है। लेकिन जी अगर आप एड्स में करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगी। सही एड्स सही सही। में बैन है एफिलिएट मार्केटिंग। तो उसका ठीक है। हल मैंने निकाला है फनल के जरिए, सेल्स फनल के जरिए। जी ब्रिज पेज बनाते हैं हम। जी ठीक जी। है, वो भी आगे आगे एडवांस में इंशाल्लाह आपको बता देंगे सारा का सारा। चलो अच्छा। अच्छा सर, इसका ये एक और तरीका हो सकता है, क्योंकि मैं फेसबुक एड्स भी रन करता हूँ। तो अगर हम ऐसा प्रोसीजर करें, पाकिस्तान में फेसबुक ऐड रन करें उस कैटेगरी के मुताबिक, उस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करें और अपनी वेबसाइट पे ड्राइव करें ट्रैफिक को, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। वहां से फिर हाँ, जो ड्राइव होगी ट्रैफिक, वो सेल देखिए जनरेट ये हो सकती ये है। आपको वो काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिंक शेयर करने की। आप ये करेंगे, एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे और अपने सारे जी दोस्तों में उसको शेयर कर देंगे, जी जी जी। अपने ग्रुप्स में अपने। आप ये बताएंगे ही नहीं कि मैंने कोई प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करना है। जी सर। वो ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आएंगे लोग, वहां जी से फिर ऐसी आगे है। जाएंगे। जी 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 ठीक है जी। ना। ठीक सर। सर और आप अपने ग्रुप्स में भी कर सकते हैं जी, कि मैंने जी ये रिव्यू किया, देखें जी ये प्रोडक्ट लेने से पहले इसको देख लीजिएगा एक दफा। ठीक है सर। अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में, यूनिवर्सिटी ग्रुप्स में, इधर उधर ट्रैफिक कैसे ही जनरेट की जाती है ना जी शुरू सर शुरू ऐसी होती है, ऐसी होती है। में। सर तीसरा सवाल मेरा ये था कि कंपटीशन की आपने लास्ट टाइम समझाया था, मतलब लेक्चर्स में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हुए हैं उसमें आपने समझाया था, और लास्ट टाइम ग्रुप में भी आपने बताया था। तो वो हम एएचरेफ या सेमरश के जरिए किस तरह हम देख सकते हैं कंपटीशन? एक तो कीवर्ड डेंसिटी होती है, डिफिकल्टी होती है, उसके अलावा कंपटीशन भी वही चीज होती है? ये थोड़ा मैं अपने आप को क्लियर करना चाह रहा हूँ। कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन आमतौर पे तो वही चीज़ है जो आपने उस दिन ग्रुप में भी मेंशन की थी, कि जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं। जी सर। ठीक है, लेकिन आजकल के दौर में आपका एग्जैक्ट कंपटीशन जो होता है ना, वो बेसिकली 3 पेजेस तक ही होता है। जी पहले सर। जो तीन तीन एससीआरपी है ना, अगर जी आप सर। पहले 3 एससीआरपी में नहीं आते ना, तो फिर जी आप सर। आपका अरबों का कंपटीशन हो या 100 का कंपटीशन हो, तो फर्क नहीं पड़ता। जी सर। आपका टोटल कंपटीशन 30 के साथ है, ठीक है समझ सर। रहे हैं? ठीक है सर। 30 पेजेस के साथ। सही। तो आपने तो बेसिकली आपका वहीं से, बल्कि तीसरे पेज तक भी कोई नहीं जाता, दूसरे तक भी कोई कोई जाता है। पहले जी सर। पेज के ऊपर असल में गेम सारी पहले पेज के ऊपर होती है। जी सर। उसमें भी 4 पोजीशनें अब पेड एड्स ने ले ली हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स ने। जी 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 पहले जी। 2 या 3 होती थी, अब उन्होंने जी सर। 4 ले ली। आधा सफा तो आपका पेड एड्स के साथ भरा होता है। जी सर। तो सर। ये बड़ा इशू है। तो जी सर। अम, अब ये है कि एएचएफ का मुझे अब याद नहीं है कि उनका क्या है। बहरहाल ये देते तो हैं कि, अब देखें, ये इतना इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स रह नहीं गया, वरना ये जी सारे सर। जरूर बताते कि भाई आपका कंपटीशन इतना है। ऊबर सजेस्ट देता है आपको कंपटीशन। सर ऊबर सजेस्ट में भी डिफिकल्टी वगैरह शो हो रही तो होती है, और तो अब ऐसा उन्होंने इसका नाम डिफिकल्टी रख दिया है ना। जी वो ये नहीं कहते कि ये आपका, ये अब ये ये कोई रिलायबल मैट्रिक्स नहीं रह गया कंपटीशन। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने कंपटीशन का कहीं पे नाम नहीं लिया पूरे जी कोर्स में, सर। शायद कहीं कहीं लिया हो,
लेकिन ये है कि मैं हमेशा जो है ना उस चीज़ को देखता हूँ कि जो गूगल की जिस नज़र से देखता है, जी जिस सर, जो एक्सरे की आंख उसकी है वो मेरी है, जी सर, और मैं खुद को विजिटर की जगह रख के तो एसईओ करता हूँ कि ठीक अगर सर, मैं अपनी वेबसाइट पे आऊंगा तो क्या मैं उसको पसंद करूंगा, ये सबसे बड़ा जी सर, रियलिटी चेक होता है। अगर आप सर, अपनी वेबसाइट के ऊपर आके आपको फायदा नहीं होता तो किसी को आप क्या फायदा पहुंचाए। जी सर, ऐसी है सर। ठीक हो गया। आपने जी सर, आपने वो एक लास्ट जब आप लेक्चर्स ले रहे थे, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में सुना, तो आपने बताया था कि आपके जो है प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, जिस तरह क्या कहते हैं सोलर के लिहाज से हैं, या सोलर प्लेट्स के लिहाज से, वो सर उस पे हम किस तरह लॉगिन हो सकते हैं, उस एफिलिएशन में हम किस तरह लॉगिन हो सकते हैं, अगर उसके ऊपर मैं ब्लॉग्स लिखना चाहूँ, उसके उसके लिए ऊपर आप ये रिव्यू करना करेंगे चाहूँ। www.sikopakistan.pk पे जाके जी सर, मैं आपको बता देता हूँ। sikopakistan.pk/network, ये जी हमारा सर, एफिलिएट नेटवर्क है। ठीक है, ठीक है सर, अभी ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम इसको कर रहे हैं। इसमें जितने भी आपके प्रोग्राम है ना ये लिस्टेड है यहाँ पे। ठीक है, कि जी कौन सर, कितने परसेंट कमीशन दे रहा है। हमारा जी सर, अपना इंटर फनल्स का अगर आपको साइन अप करवाते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम में 50% और फिर रिकरिंग में 20%, ये मंथली ठीक साइन है अप सर, के लिए। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया, इसी ठीक है तरह सर, ये आपका ये वाला है आपका जो सोलर सोलर पैनल है। ठीक है, जी सर, जी सर, ये सोलर पैनल वाला ये प्रोग्राम है। इसमें अप्लाई नाउ करेंगे ना तो उस लिंक पे आप चले जाएंगे जी जहाँ से सर, आप बेसिकली साइन अप करें। इसमें हर प्रोग्राम के लिए आपको अलग से साइन अप करना पड़ता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। सर अच्छा, तो इनमें हम वो वाला प्रोसीजर कर सकते हैं जो कि मैं आपसे पहले डिस्कस कर रहा था, दराज वाला, के हम वेबसाइट पे भी करें और सोशल मीडिया पे भी करें लिंक शेयर, ऐसा इसमें है अलाउ, या जी इनमें भी जी अलाउ जी नहीं है बिल्कुल आपने किया अलाउ, हुआ? अच्छा, इनमें बिल्कुल अलाउ किया अलाउ। हुआ है आप, मतलब एड्स भी रन कर सकते हैं इनके ऊपर? इनको तो आप व्हाट्सएप से भी ज़्यादा कर सकते हैं कि यार लोगों को बताएं, आपके जी सर, सर्कल में जो लोग हैं। फिर आप अपने अंडर ना कुछ सब एफिलिएट बना लें, तो बेशक जी, आपके भांजे भतीजे हों, उसके स्टूडेंट हो जो फारग बैठे होते हैं, जी उनको आप कहें सर, यार ये ब्रोशर लो और ये तकसीम करो, उसके ऊपर आपका एफिलिएट लिंक लगा होगा। ठीक जी है, सर, ठीक है, ठीक है, घरों घरों में फेंक दें वो ब्रोशर, बेशक वो कलर प्रिंटर से निकाल लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, और एक और तरीका मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि लोगों को ना क्यूआर कोड में अपना एफिलिएट लिंक भेज दें। क्यूआर ठीक, कोड में वो जी आप, जी, मतलब ये है कि जाहिर बात है कि अगर किसी को ब्रोशर में आप देते हो तो जी वो सर, टाइप कैसे करेगा उस लिंक हाँ को, जी, वो स्कैन करके, ठीक है सर, ठीक स्कैन हो गया, करके फौरन उधर चला जाएगा ना, जी 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 जी, तो कितना आसान हो जाएगा। जी तो सर, ये भी एक टिप है, आप लोगों को कहेंगे कि इस पे करें और आपको जी 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सर, मतलब ये है कि जो आप जी सर, बात इनकी कमीशन, मतलब ये 10,000 पर 2 भी है, तो इसमें ठीक, से आप उनको डिस्काउंट भी दे सकते हैं कि 2,000 पे आप डिस्काउंट ले लें, 8,000 कमीशन आपको मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता जी 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 जी, है। ऑफर्स लगा सकते हैं मुझसे आप। ठीक हो गया सर। सर जो आपका इंटर फनल वाला प्रोग्राम है, उस पे अगर हम आर्टिकल्स लिखें, उसको हम compete करें अगर इंटरनेशनल मार्केट में, इज इट पॉसिबल? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं हाँ, आपको एक अलग नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक तो हो गया इसके लिए सर। आप तैयार रहें। हमारे पास दूसरे स्टूडेंट भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है? तो क्या नाम है मुझे पता नहीं आ रहा। खलील, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दें, वरना हम वाइंड अप कर रहे हैं इसको फिर अभी। और इसके अलावा हमारा उमर एक और प्रोग्राम है बल्क रिस्पांस, ये जो ईमेल मार्केटिंग सर्विस है जी हमारी, जी ये भी इसका भी एफिलिएट प्रोग्राम है, इसमें भी आप कमीशन कर सकते हैं। जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये वो स्मार्ट वॉच वाला है, इसको भी आप कर सकते हैं। अगर आपको दराज नहीं करता तो आप इनको प्रमोट करना शुरू कर सर दें। एक और चीज मैंने कंफर्म करनी थी कि क्या हम ऐसा प्रोसीजर कर सकते हैं, हम ब्लॉग्स तो करें, उसकी एफिलिएशन ब्लॉग्स के जरिए कर लें,
क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उसकी जो है कमर्शियल वेबसाइट बना लें और उनके ऊपर एफिलिएट लिंक लगा लें? कमर्शियल वेबसाइट बना दें। हाँ, हाँ कमर्शियल जिस तरह ई कॉमर्स साइट होती है, जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब इस पे भी हम एफिलिएट कर सकते हैं ना। मतलब अगर हमने यहाँ से प्रोडक्ट उठा ली, फॉर एग्जांपल दराज से प्रोडक्ट उठा ली हमने, जो बिल्कुल उनकी बिल्कुल हमने एफिलिएट बिल्कुल। करनी, उनकी हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं और उनको फेसबुक के ऊपर एड्स चलाएं, लेकिन अपनी वेबसाइट पे लेकर आए, या फिर उनको उसकी एसईओ करके हम गूगल पे तो लेकर जाएं आप इंटर उसको। फनल में अपना स्टोर बनाएं, ठीक है, जी सर, जी सर। और उसकी एसईओ करें, बिल्कुल हो सकता है, 100%। ठीक है, ठीक है सर, चलिए आज का इंटरफेरनल का। सेशन वाइंड अप करते हैं, अब ठीक है सर, टाइम हो गया, तो चलें जी। इंशाल्लाह फिर आपके साथ राब्ते में रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।